हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन होने के बाद गैमीट्स फ्यूज करती हैं। फ्यूज होने के बाद जायगॉट का प्रोडक्शन होता है और उस जायगॉट से न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। और इस पूरे इवेंट को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 3 इवेंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला इवेंट है आपका इवेंट सबसे पहला इवेंट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन और थर्ड इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये क्या है तो इसे समझते हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन मतलब एक ऐसा इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले परफॉर्म हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये तो आप सभी को पता है, गैमीट्स का फ्यूजन। और गैमीट के फ्यूजन से पहले जो प्रोसेस हो रहा है, गैमीट के फ्यूजन से पहले जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, गैमेटोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे कि किस तरीके से मेल बॉडी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर। अब जो गैमीट्स बने हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, तो मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट के कांटेक्ट में आएगा, कैसे कांटेक्ट में आएगा, वो हम पढ़ेंगे गैमीट ट्रांसफर में। फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ेंगे किस तरीके से गैमीट्स फ्यूज करती हैं। और फिर आएगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको अभी मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स जब फ्यूज करेंगी तो क्या बनाएंगी, जायगॉट। और जायगॉट ही सबसे पहला इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का। सबसे पहला पार्ट है जायगॉट। और जायगॉट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस। ये पूरा हमें पढ़ना है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ जो आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। वो टॉपिक है हमारा गैमेटोजेनेसिस। देखिए, मैंने आपको अभी समझाया गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखिए, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस की बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं oogenesis। Spermatogenesis means sperm formation and oogenesis means ovum formation। ठीक है, दोनों ही टॉपिक, मेल गैमीट का फॉर्मेशन मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन मीन्स oogenesis। ओवरऑल हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, गैमीट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुनिए। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो क्या है,
गैमीट्स। सो आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे गैमीट्स के बारे में कि गैमीट्स कितने तरह की होती हैं। गैमीट्स कौन कौन सी होती है ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ गैमीट्स। टाइप्स ऑफ गैमीट्स हमें पढ़नी है दो तरह की। सबसे पहली है होमोगैमीट्स, दूसरी है बच्चों हेट्रोगैमीट्स। होमोगैमीट्स का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब ही क्या होता है? सेम। गैमीट्स आपको पता है, गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। गैमीट्स का मतलब क्या होता है? अगेन सेक्स सेल्स। सो दो सेक्स सेल्स जो अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग शेप के हैं, वो आएंगे किसमें? हेट्रोगैमेट्स में। और होमोगैमेट्स में वो सेक्स सेल्स आएंगे जो हैं तो अलग अलग, लेकिन उनका शेप, उनका साइज लगभग सिमिलर है, ठीक है। वो किस में आएंगे? होमोगैमेट्स में। सो होमोगैमेट्स में हम स्टडी करेंगे आइसोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स के अंदर दो तरह की गैमेट्स आएंगी, एनाइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स। आइसोगैमेट्स कंडीशन देखी गई है क्लेडोफोरा में, एनाइसोगैमेट्स कंडीशन देखी गई है फाइकस में, ऊगैमेट्स कंडीशन देखी गई होमोसैपियंस मतलब ह्यूमंस में। अब बात करते हैं आइसोगैमेट्स की। तो देखिए डायग्राम, ये देखिए दो गैमेट्स हैं। इनका जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है, मतलब एक्सटर्नल फीचर है, वो भी सिमिलर है। फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। बाहर से देखेंगे तो दोनों का शेप और साइज हमें सेम लग रहा है। बाहर से देख के हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, इसमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, क्योंकि देखने में दोनों हमें लग रही है सिमिलर, ठीक है। बट इसमें से एक मेल है और एक फीमेल है। दोनों गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड नेचर की हैं, मींस एन नेचर की हैं। अभी जो गैमीट्स हैं ये क्या करेंगी? ये फ्यूज करेंगी, और फ्यूज करके ये क्या बनाएंगी? जायगोट। फ्यूज करके क्या बनेगा? एक सेल, जिसे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, और उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट, ठीक है। सो आप यहां लिख सकते हो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इन साइज एंड शेप, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसी गैमीट्स जो बाहर से देखने में बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल देखने में सिमिलर है, हम बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, ठीक है। तो जब बाहर से हम नहीं पहचान पा रहे विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल, बट इंटरनली वो दोनों अलग अलग है, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों ही हैप्लॉइड इन नेचर है, दोनों गैमेट्स क्लोज कांटेक्ट में आएंगी, फ्यूज करेंगी, एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और उस सेल को हम लोग बोलते हैं जायगोट, और जायगोट से फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का। ऐसी गैमीट्स को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमीट्स, और उसकी फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी। आइसोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आइसोगैमीट्स का यूज होता है और जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और जायगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी। देन हमें पढ़ना है हेट्रोगैमी। देन हमें पढ़ना है हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी में हमें हेट्रोगैमिट्स का यूज करना है, मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, मतलब ऐसी गैमीट्स इन्वॉल्व हो रही हैं जो दिखने में भी अलग हैं,
ठीक है, उसका शेप भी अलग है, उसका साइज भी अलग है, और हम देख के आराम से पहचान पा रहे हैं विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। ऐसे गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। और जब ये गैमेट्स फ्यूज करके ज़ायगोट बनाती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेट्रोगैमी। हेट्रोगैमी के अंदर हमें सबसे पहला प्रोसेस पढ़ना है एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी, देखें अब इसमें एक गैमीट का साइज जो है वो बड़ा है और दूसरे गैमीट का साइज जो है वो छोटा है। ठीक है, अब जो लार्जर इन साइज है, दोनों ही हैप्लॉइड है, जो लार्जर इन साइज है वो है फीमेल। ठीक है, ये है आपकी लार्जर गैमीट। ठीक, और इसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो गैमीट। ये छोटू है, साइज भी छोटा है इसका, ये है माइक्रो गैमीट। मैक्रो हमेशा फीमेल होती है, माइक्रो हमेशा मेल गैमीट होता है। ठीक है, अब दोनों के पास फ्लैजिला है, फीमेल के पास भी फ्लैजिला है, मेल के पास भी फ्लैजिला है। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, ये है फीमेल गैमीट और ये है मेल गैमीट। दोनों कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेट हैं, बाइफ्लैजिलेट है, मेल के पास भी फ्लैजिला है, फीमेल के पास भी फ्लैजिला है। लेकिन जो फीमेल गैमीट है उसका नेचर कैसा है? आप कहोगे उसका जो नेचर है वो है पैसिव। पैसिव का मतलब है उसके पास फ्लैजिला है लेकिन वो तभी मूवमेंट शो नहीं कर रही। लेकिन जो मेल गैमीट है वो कैसा है बच्चों? एक्टिव है, मतलब फ्लैजिला है और फ्लैजिला के साथ वो मूवमेंट भी शो कर रहा है। सो जो मेल गैमीट है वो मूव करके फीमेल गैमीट के क्लोज कांटेक्ट में आएगा, दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके ज़ायगोट का फॉर्मेशन करेंगे और ज़ायगोट से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एन आइसोगैमी कम्स अंडर हेट्रोगैमी। क्लियर है? बहुत अच्छे से। देन है हमारा ऊगैमीट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऊगैमी। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, मैंने क्या लिखा है इसमें? होमोसैपियंस। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस होता है ह्यूमंस में। समझिए, सबसे पहली चीज जो फीमेल गैमीट है उसका साइज नॉर्मल से बहुत बड़ा है, लार्जर इन साइज है। ठीक है, सो फीमेल कैसी है? लार्ज। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? नॉन फ्लैजिलेटेड और सिलिएटेड। नॉन सिलिएटेड, ठीक है, ना उसके पास फ्लैजिला है ना उसके पास सीली है, मतलब कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल उसके पास नहीं है। लार्जर इन साइज है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो फीमेल है वो कैसी है? नॉन मोटाइल। कैसी है? नॉन मोटाइल। ठीक है, देन मेल गैमीट है। अब जो मेल गैमीट है वो स्मॉलर इन साइज है, ये है फीमेल गैमीट, ये है मेल गैमीट। अब मेल गैमीट की क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मेल गैमीट की स्मॉलर इन साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला इज प्रेजेंट।
अब मेल जो है भाई, फीमेल तो मूव कर नहीं सकती, मतलब मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है, वो मूवमेंट शो करेगी, ठीक है, फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आएगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, जायगोट का। दोनों गैमेट्स क्लोज कांटेक्ट में आई, क्या बनाया, जायगोट, और जायगोट से बना है न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो वो गैमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमेट का साइज बहुत बड़ा होता है, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं होता, मीन्स नॉन मोटाइल इन नेचर होती है, जबकि जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है, फ्लैजिला होता है, इसलिए वो मोटाइल है। तो मेल गैमीट मूव करके फीमेल गैमीट तक जाएगी, दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगी, हैप्लॉइड इन नेचर है, ज़ायगोट का फॉर्मेशन करेंगी। सो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं oogamie। ठीक है, क्लियर। अब हमें आगे पढ़ना है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन मेन पॉइंट्स हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन रेज होते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो सेक्स ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, और वो सेक्स ऑर्गन है बच्चों फ्लावर। वो सेक्स ऑर्गन क्या है, फ्लावर। सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन हायर प्लांट। ठीक है, सो फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है किसकी, हायर प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स में बात करेंगे प्लांट्स की, और प्लांट्स में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर। सो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रेफरेंस टू फ्लावर। अब देखिए, अगर हम फ्लावर की बात करें तो देखिए ध्यान से, मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रॉ करती हूँ। देखिए, अब ये एक फ्लावर का नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। फ्लावर के आउटर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाले रोल को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। देन जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरुला। कोरुला की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटल्स। कैलिक्स की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स। ठीक है, ये मेल पार्ट है, और इस मेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट, मतलब एक सिंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आप पूरा का पूरा देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोशियम। और गाइनोशियम की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, सो अब देखो ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, और इस फ्लावर में मेल गैमीट भी दिख रही है आपको, और फीमेल गैमीट भी आपको दिख रही है। ये मेल गैमीट है, ये बच्चों फीमेल गैमीट है। ठीक है, दोनों गैमेट्स हैं। सो एक ऐसा फ्लावर जो दोनों अलग अलग गैमेट्स को कंटेन कर रहा है, मतलब टू गैमेट्स आर प्रेजेंट इन सिंगल फ्लावर कॉल्ड बाय सेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जो मेल गैमेट भी कंटेन कर रहा है, फीमेल गैमेट भी कंटेन कर रहा है एक ही सिंगल फ्लावर में, उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स क्या है, हिबिस्कस एंड चाइना रोज। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें या तो मेल पार्ट हो या तो फीमेल पार्ट हो। मेल पार्ट, अगर सिर्फ मेल पार्ट होगा फ्लावर में, सिर्फ मेल मतलब सिर्फ एंड्रोशियम है। ठीक है, एंड्रोशियम की यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेमेन। सो उस पर्टिकुलर फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, अ फ्लावर कंटेन ओनली मेल पार्ट।
ठीक है, उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। या फिर एक फ्लावर है उसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, उस फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। सो ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट जो है वो अलग फ्लावर में है और फीमेल पार्ट जो है वो अलग फ्लावर में है, ऐसे फ्लावर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सो देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पिस्टिलेट फ्लावर के एग्जाम्पल है, स्टेमिनेट फ्लावर के एग्जाम्पल है। पिस्टिलेट फ्लावर में आते हैं प्लांट्स क्लीमेटिस, बिगोनियास, स्क्वैश, कॉर्न, जबकि स्टेमिनेट फ्लावर में आते स्पिनच, कॉटनवुड, एस्पैरागस। क्लियर है, इतना समझ में आ गया, इतने में कोई डाउट? अब आगे तो हमने रेफरेंस टू फ्लावर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रेफरेंस टू प्लांट। तो रेफरेंस टू प्लांट में अगर हम सेक्सुअलिटी देखेंगे तो देखिए प्लांट के केसेस में, देखिए फ्लावर के केसेस में हम टर्म यूज कर रहे थे बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बट प्लांट के केस में हम जो टर्म यूज करेंगे वो यूज करेंगे मोनोइशियस और डायोइशियस। मोनोइशियस में वो प्लांट्स आते हैं जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन का मतलब ये है कि मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन का मतलब है मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड इन सेम प्लांट। ठीक है, मतलब एक प्लांट है, उस प्लांट में टू टाइप्स के फ्लावर हैं। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि प्लांट है, प्लांट का जो अपर रीजन है, ठीक, जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ नॉर्मल सा डायग्राम, सपोज ये प्लांट है और इस प्लांट में हमें टू टाइप्स के फ्लावर दिख रहे हैं। ये फ्लावर्स हैं और ये फ्लावर्स है हमारे फीमेल फ्लावर जिसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जो फ्लावर है ये हमने कह दिया स्टेमिनेट फ्लावर, मतलब मेल फ्लावर। सो अ प्लांट कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, मेल फ्लावर भी उसी प्लांट में है, फीमेल फ्लावर भी उसी प्लांट में है। सो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं मोनोइशियस। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोइशियस। ठीक है, अब एक ही में दोनों है इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं होमोथैलिक। क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? होमोथैलिक। ठीक है, इसमें आता है हेजलनट, कोक, पाइन, कुकुरबिट्स, कोकोनट्स। ठीक है, अब आता है डायोइशियस। डायोइशियस में क्या होगा, एक प्लांट में या तो मेल फ्लावर होंगे, सारे मेल फ्लावर होंगे, या तो सारे फीमेल फ्लावर होंगे, दोनों फ्लावर एक साथ एक ही प्लांट में नहीं होंगे। ऐसो को हम लोग बोलते हैं डायोइशियस, मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायोइशियस। और इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोथैलिक। एग्जाम्पल है इसके कीवी, पपाया, डेट पाम, सागो, स्पिनच। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। अब आगे आता है रेफरेंस टू एनिमल्स। फ्लावर पढ़ लिया, प्लांट पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है? रेफरेंस टू एनिमल। अब रेफरेंस टू एनिमल देखेंगे तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को क्या बोलते हैं? भाई देखो, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गोनैड्स में अगर बात करें तो टेस्टिस है। ठीक है, जैसे मेल गोनैड की अगर हम बात करें तो मेल गोनैड जो है, ठीक है, उसमें आती है बेटा टेस्टिस। ठीक है, फीमेल गोनैड की अगर हम बात करें तो उसमें आती है बेटा ओवरी। ठीक है, सो यूनिसेक्सुअल वो ऑर्गेनिज्म है जो या तो
गोनैड में टेस्टिस कंटेन करें, या तो गोनैड में ओवरी कंटेन करें। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी कंडीशन से हम लोग रिलेट करते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, डायमॉर्फिज्म क्या है? देखो, दो अलग अलग इंडिविजुअल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, और दोनों के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी डिफरेंट हैं, जिसके बेसिस पे हम देख के इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, देन नेक्स्ट बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या कंडीशन है? बाइसेक्सुअल में कंडीशन है कि जो भी स्पीशीज है, ठीक है, उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब एक ही बॉडी में टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, टेस्टिस भी है और ओवरी भी है। ठीक है, दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है एक ही बॉडी में। उस पर्टिकुलर एनिमल को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। और उसी के लिए दूसरा टर्म है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल टेटफॉर्म, लीच। हर एक टॉपिक के एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, उसी से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन रेज होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अगला हमें पढ़ना है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले बात बोलेगी गैमीट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम पढ़ेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। ये है हमारे पास एक सेल जिसका नेचर है 2n। ठीक है, 2n सेल है, और इसी सेल को हम लोग बोलेंगे डिप्लॉइड। और ये सेल किसकी है? पेरेंट सेल की है, तो ये है हमारे पास पेरेंट सेल। ठीक है, अब इस पेरेंट सेल से हमें गैमीट बनाना, तो पेरेंट सेल में कौन सा प्रोसेस होगा? आप कहोगे मियोसिस। जैसे ही पेरेंट सेल में मियोसिस परफॉर्म होगा, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 4। और हर एक डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो जस्ट हाफ होगा पेरेंट सेल से। और इन्हीं डॉटर सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेट्स। क्लियर? डिप्लॉइड सेल है हमारे पास पेरेंट सेल, जो डिवाइड करके गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रही है। सो ऐसा कौन सी सेल डिवीजन है, ठीक है, जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है? आंसर होगा आपका मियोसिस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दूसरा केस बच्चों ये है, इन केस पेरेंट सेल इज हैप्लॉइड। अब सपोज हम बच्चों मान लेते हैं कि जो पेरेंट सेल है हमारा पहले से हैप्लॉइड है और गैमेट्स का नेचर भी हैप्लॉइड होता है। अब तब उसमें कौन सी मतलब कौन सा प्रोसेस होगा या कौन सी सेल डिवीजन होगी? ये हमारी पेरेंट सेल है। ठीक है, अब पेरेंट सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, गैमेट्स का नेचर भी क्या है बच्चों? एन। और पेरेंट सेल का नेचर भी कैसा है? एन। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है? आंसर होगा माइटोसिस। तो इससे क्या समझ में आता है आपको? एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, पेरेंट सेल अगर हैप्लॉइड है और गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? माइटोसिस। बट अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है और हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है तब हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे बच्चों? मियोसिस। ठीक है, सो आपको दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब गैमेट्स जिस पेरेंट बॉडी से अराइज हो रही है वो पेरेंट बॉडी का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सेल डिवीजन कौन सी हो रही है। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉइड है, ठीक है, तो सेल डिवीजन कौन सी परफॉर्म होगी? मियोसिस। तो हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। बट अगर पेरेंट सेल हमारी पहले से ही हैप्लॉइड है, ठीक है, पेरेंट सेल हमारी पहले से ही हैप्लॉइड है, तो कौन सा प्रोसेस होगा इसमें? माइटोसिस। और किसका फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉइड
गैमेट्स का, क्योंकि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। डिफरेंस बस इतना है कि जब मियोसिस होगी तो 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और माइटोसिस के थ्रू अगर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगी तो 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है मियोसाइट सेल। मियोसाइट सेल क्या होता है बच्चों? ये मियोसाइट सेल एक वो सेल जो मियोसिस परफॉर्म करेगा, या जिस भी सेल में मियोसिस परफॉर्म होती है उस सेल को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट सेल। ठीक है? अ सेल whose performing meiosis is called myocyte cell. Is called myocyte cell। एक वो सेल जिसमें मियोसिस परफॉर्म होती है उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसाइट सेल। अब भाई नेचर कैसा होता है मियोसाइट सेल का? नेचर, सो आंसर क्या होगा? ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था, डिप्लॉयड। ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो मियोसाइट सेल क्लियर हो गया। अ सेल हु इज परफॉर्मिंग मियोसिस, एक वो सेल जो मियोसिस परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रही है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट सेल। मियोसाइट सेल का जो नेचर होता है वो हमेशा कैसा होता है? डिप्लॉयड, मतलब 2n। सो बच्चों, आपको आई होप मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।